निताय योग TV. Behold the spiritual world. गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा आनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय ब्रज धाम। यशोदा आनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री श्री हरिनाम
नाम संकीर्तन की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, और निताई की जय, समावेद भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, तुलसी महारानी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha. तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। बोलो श्रीमद् भागवतम की जय। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्राणां शयनेव उद्धव संयुतः, द्वैपायन आदिभिः विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितैः। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद मुक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडु के पुत्र से विदाई लेकर सात्यकी व उद्धव के साथ प्रस्थान करने की तैयारी की। श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद उन्होंने भी उन्हें बधाइयाँ दी। तात्पर्य क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहाँ पर उपस्थित श्री व्यास देव आदि सारे ब्राह्मण उन्हें भगवान के रूप में मानते थे। अतएव उन सबों ने उनकी पूजा की। भगवान ने बधाइयाँ की इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ दी कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। भगवान ने जानबूझकर इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया।
जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहें। सब लोग अनुवाद को दोहराएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडु के पुत्रों से विदाई लेकर सात्यकी व उद्धव के साथ प्रस्थान करने की तैयारी की। श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद उन्होंने भी उन्हें बधाइयाँ दी। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कितना भी समय भगवान कृष्ण के साथ मिलता है, लेकिन बाद में बिछड़ने का समय आ जाता है। संभोग के बाद वियोग होता है, वियोग के बाद वापस संभोग होता है। इसलिए भगवान कृष्ण विदाई ले रहे हैं अपने भक्तों की। एक भक्तों को छोड़ रहे हैं तो दूसरे भक्तों को सुख दे रहे हैं। पांडवों को छोड़ रहे हैं तो द्वारका में यदुओं को सुख दे रहे हैं उनके मिलन का। द्वारका के यदु तो पांडवों से भी आगे हैं, वो कृष्ण के विरह में नहीं रह सकते, इसीलिए प्रभु जा रहे हैं उद्धव के साथ और सात्यकी के साथ। अपने सखा उद्धव को हमेशा साथ में रखते हैं ताकि उनको अपने भक्तों का सानिध्य मिले। भगवान भी अकेले नहीं रहना चाहते हैं, अपने भक्तों के साथ आते हैं। सांगोपांगास्त्र पार्षदम। इसलिए कुंती कहती है कि हे प्रभु, हमारी विपत्ति तब नहीं थी जब हम जंगल में थे, हमारी विपत्ति अब आई है जब आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। तभी हमारे जीवन में असली विपत्ति आई है, क्योंकि अब पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, आपका दर्शन हम नहीं करेंगे तो सुबह उठ के किसका मुखारविंद देखेंगे। एक बार भगवान कृष्ण को सानिध्य की जिसको आदत मतलब वो हो जाती है, वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए नारद जी जब ध्यान में बैठे थे तो नारद जी को पहले भगवान ने अपना दर्शन दिया हृदय में। फिर नारद जी मछली की तरह हो गए, अदृश्य हो गए भगवान। फिर नारद जी सब जगह में ढूंढ रहे हैं, कहाँ है कहाँ है कृष्ण। इसलिए दैपायन आदि भी शनै शैनयो कृष्ण भगवान तो जा रहे हैं। पांडवों ने, युधिष्ठिर ने बहुत प्रयत्न किया भगवान कृष्ण को और रखने के लिए, लेकिन अंत में तो समय आ गया। ये फर्क है ये भौम लीला में और गोलोक लीला में। भौम लीला में कृष्ण का वियोग हो जाता है अपने भक्तों से, लेकिन गोलोक लीला में तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं। द्वारका लीला में हस्तिनापुर नहीं है, गोलोक में ऐसा कोई हस्तिनापुर नहीं है। ये पृथ्वी के ऊपर हस्तिनापुर होता है, द्वारका में भी कोई हस्तिनापुर नहीं है। तो प्रभु द्वारका में रहते हैं, पांडव लोग भी वहाँ रहते हैं द्वारका धाम में, भगवान की लीला का निरंतर अनुभूति करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का ये वियोग हो रहा है युधिष्ठिर महाराज के साथ, और सब लोग कृष्ण को सम्मान दे रहे हैं। जितना हम भगवान को सम्मान करेंगे उतना हमारा भी सम्मान होता है,
क्योंकि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कृष्ण के अंश होने के नाते हमारा भी सम्मान होता है। तो इसलिए कृष्ण को 24 घंटे हमें सम्मान देना चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लेते हैं, ये लेके हम भगवान को सम्मान दे रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं हमारी जीवा के। वैसे ही भगवान के परम भक्त भी करते हैं। लेकिन भगवान क्या है, भगवान खाली सम्मान लेते नहीं है, भगवान अपने भक्तों को सम्मान देते हैं। पूजित ही प्रति पूजित ही, बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन है। पूजित ही प्रति पूजित ही, भगवान के भक्त भगवान को सम्मान देते हैं, भगवान सामने से उनको सम्मान देते हैं। और इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, भज भागत वात्सल श्री गौर हरि, भज भागत वात्सल श्री गौर हरि, भज भागत वात्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद जशोमति चित हरि, नंद जशोमति चित हरि, भज भागत वात्सल श्री गौर हरि, भज भागत वात्सल श्री गौर हरि, भज भागत। तो भगत वत्सल है। भगत वत्सल का अर्थ है कि अब जब भक्त भगवान की पूजा करते हैं, भगवान भक्त की पूजा करते हैं। गोष्ठ बिहारी मतलब अपने मुखों से अपने ही भक्तों का गुणगान करते हैं। जब उनको मुक्ति तत्व के बारे में जानना था तो सार्वभौम को बुला के बोला, तुम बताओ, क्योंकि तुम्हारी महिमा होनी चाहिए संसार में। जब उनको रस तत्व के बारे में जानना था तो रूप गोस्वामी को बुलाया, बोले तुम बताओ, संसार तुम्हारी महिमा को जानना चाहिए। जब उनको नाम तत्व के बारे में जानना था तो भगवान ने हरिदास ठाकुर को बुलाया, बोले तुम बताओ। मैं बताऊंगा तो मेरी तो महिमा ऑलरेडी संसार में सब लोग जानते हैं, लेकिन तुम बताओगे तो मेरे भक्तों की महिमा होगी। लोग जानेंगे कि भगवान भी भक्तों से श्रवण करते हैं। इसलिए सबको श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे भगवान कृष्ण और भगवान गौरांग महाप्रभु दोनों चतुर हैं, बहुत चतुर हैं अपने भक्तों को पूजा करने के लिए, भक्तों की गुणगान करने के लिए, भक्तों की आराधना करने के लिए। पूजितई प्रति पूजितई, जितना भक्त का भाव होता है भगवान के प्रति, उतना ही भगवान भक्त के प्रति करते हैं। साधु साधुनां हृदयं मह्यं, साधुनां हृदयं त्वं मदन्यक्तेन जानन्ति हम तेभ्यो मनागपि। ये मेरे साधु हैं, ये मुझे बांध लेते हैं क्योंकि वो केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, इसलिए मैं ही उनका ही चिंतन करता हूँ, उनको ही याद करता हूँ, और मैं किसी के प्रयोजन नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या किया है, पूरी सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने बहुत सा परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश गुण अवतार, 14 मनवंतर अवतार, फिर 3 पुरुष अवतार, फिर शक्ति आवेश अवतार,
और फिर आदि आदि भगवान ने अवतार बना दिए हैं जिससे सृष्टि का संचालन हो रहा है। क्योंकि भगवान खुद सृष्टि का संचालन नहीं करना चाहते हैं डायरेक्टली, कृष्ण भगवान। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों के बारे में सोचना चाहते हैं। पूजितई प्रतिपूजितई, भक्त उनके बारे में सोचेंगे, भगवान भक्तों के बारे में सोचना चाहते। यही भगवान का नित्य कार्य है गोलोक में। केवल भगवान राधे के बारे में सोचते हैं, राधा रानी की जय। खाट में सोए हुए होते हैं तो भी वो राधे राधे करते हैं। द्वारका में तो रुक्मिणी की साड़ी को पकड़ के खींचते हैं, बोलते राधे कहाँ है? रुक्मिणी कहती है राधा कौन है? पूरा उनका तकिया और पूरा भीग जाता है उनके आंसुओं से। रुक्मिणी ने बोला आप राधे राधे इतना करते हैं, द्वारका में आने के बाद 16,000 रानियों के होने के बावजूद भी राधे राधे करते हैं, तो आप राधा का ही भाव लेके गौरांग बन जाओ, राधा का भाव चखिए। तो भगवान बोलते रुक्मिणी तुमने अच्छा बताया, मैं गौरांग बनूंगा। तो ऐसा करके भगवान कलयुग में आते हैं। चैतन्य मंगल में कथा है। तो हमेशा जैसे अभी 8:45 बजे हैं, अभी भगवान भोजन कर रहे हैं नंदगांव में, गोलोक में सुंदर डाइनिंग हॉल है। भगवान का नंद भवन में बड़ा हॉल है। राधा रानी आती है, रोज रसोई बनाती हैं और भगवान सब वस्तुओं का आस्वादन करते हैं। और सब सखा लोग भोजन करते करते कृष्ण की ओर देखते। भोजन करे ना कृष्ण हाय कुतूहली, बलदेव सह सखा बैसे सारी सारी, यशोमती आज्ञा पे धनिष्ठा आनी तो, श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे होय प्रीतो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गाय गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल दाएगा। इसलिए कभी सखाओं के साथ, कभी नंद यशोदा के साथ, कभी कभी गोपियों के साथ, कभी राधा के साथ 24 घंटे उनका गुणगान करते रहते हैं कृष्ण भगवान। अपने पोपट को भी सिखाते हैं कैसे करना है। तो यही पूजिता प्रथम पूजितई, ये कृष्ण का ये स्वभाव है कि अपने भक्तों का प्रशंसा करते हैं। इसलिए हमें भी वैष्णवों का प्रशंसा करना चाहिए। तो हमारा द्वेष कम होगा भगवान के प्रति और कृष्ण के प्रति। इसलिए व्यासदेव आदि ब्राह्मण कृष्ण द्वैपायन व्यास देव वहाँ मौजूद थे जब भगवान जा रहे थे उद्धव के साथ में। उद्धव भी श्याम वर्ण का था और वेद व्यास भी श्याम वर्ण के हैं। उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। बहुत माथे के ऊपर जटाएं हैं उनकी। पराशर मुनि के पुत्र नहीं, सत्यव्रत मुनि के पुत्र हैं। सत्य उनकी माता सत्यवती देवी है, मत्स्यगंधा। तो पराशर मुनि के पुत्र हैं। तो उनका जन्म द्वीप के बीच में हुआ था। घने बादल आकाश में छा गए थे यमुना में, इसलिए वेद व्यास जी श्याम वर्ण के हो गए, क्योंकि प्रकाश ही नहीं था तो काले हो गए।
उनका जन्म, तो वेद व्यास जी ब्राह्मण हैं, आदि ब्राह्मण हैं, तो वैदिक संस्कृत के अनुसार क्षत्रियों को ब्राह्मण की आराधना करनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण लोग कृष्ण की पूजा कर रहे थे, कृष्ण का, भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे। लेकिन वेद व्यास जी जानते थे कृष्ण हैं वो 4 वर्ण और आश्रम के परे हैं। भगवान कृष्ण ने तो 4 वर्ण बनाए हैं, 4 आश्रम बनाए हैं। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभागश। ये 4 सोसाइटी में 4 वर्ण और आश्रम भगवान ने गुण और कर्म के से विभाजित किए हैं, उनके सब जीवों को विभाजित किया है। तो भगवान जब खुद क्षत्रिय में वंश में आते हैं कृष्ण के रूप में, तो ये तो उनकी लीला है। वो क्षत्रिय वंश को पवित्र करते हैं, क्षत्रिय वंश में जन्म लेके क्षत्रियों के वंश को पवित्र करते हैं। लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान क्षत्रिय हो गए। भगवान कभी क्षत्रिय नहीं हुए। भगवान चारों वर्ण और आश्रम के परे, गुणातीत गुणमयो, गुणवान नर्तन प्रिय। गुणातीतो वर्ण आश्रम के परे हैं। वो केवल कोई वर्ण और आश्रम में आते हैं ताकि ये दिखाने के लिए कि जो मैंने जो वर्ण आश्रम बनाए हैं उसको सबको पालन करना चाहिए। इसलिए वो खुद भी क्षत्रिय बनते हैं, खुद भी ब्राह्मण बनते हैं। कलयुग में द्विजवराई ब्राह्मण बनते हैं, यज्ञोपवीत डालते हैं। तो ये दिखा रहे हैं हमको लोक शिक्षा के लिए वो वर्ण और आश्रम को स्वीकार करते हैं। लेकिन हम नहीं सोच सकते हैं कि भगवान उसके अंदर ही सीमित हैं। इसलिए वेद व्यास ने ये सब औपचारिकता छोड़ दिया और वेद व्यास जी ने भी भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, सम्मान किया। असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु मैं कृष्ण आपको भगवान मानता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण आप मेरे मित्र हैं, इसीलिए मैं भगवान आपको नहीं मानता हूँ। ऐसा तो मेरा कोई भी मित्र होगा, मैं उसको कल भगवान बोल दूंगा तो क्या थोड़ी भगवान हो जाता है। मैं आपको भगवान इसीलिए मानता हूँ कि वेद व्यास जी ने भी आपको भगवान माना है। असितो देवलो व्यासो, असित ऋषि ने, देवल ने, सब ने माना है, इसीलिए मैं आपको कृष्ण भगवान मानता हूँ। उसी प्रकार जगन्नाथपुरी में भी ये संवाद हुआ गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में। जब भगवान जगन्नाथपुरी में आके 9 घंटे तक बेहोश हो गए जगन्नाथ के सामने, तो उनको उठा के सार्वभौम के घर में लेके आए। सार्वभौम बोलते, ये सुंदर सन्यासी कौन है, ये जो मेरे घर में सो रहा है 9 घंटे तक समाधि में। तो गोपीनाथ ने कहा, ये तो श्याम सुंदर कृष्ण है, अनंत सृष्टि के नाथ। तो सार्वभौम ने बोला, मैं कैसे मानूंगा, ये भगवान है। तो गोपीनाथ आचार्य ने बोला, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहित एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो कोऽपि चिरन् विचिन्वन्। कि इनके चरण कमलों की कृपा होगी तो ही तुम इनको भगवान से जान सकते हो, यही कृष्ण है। गौर निताई की कृपा के बिना गौर निताई को कोई नहीं जान सकता है। हजारों बार गौर निताई के सामने आके खड़ा रहेगा तो भी जब तक गौर निताई की कृपा नहीं होगी तब तक वो नहीं समझ सकता है गौर निताई कौन है। बहुत जरूरी है। भगवान की कृपा के बिना हम माला भी नहीं कर सकते, प्रसाद भी नहीं खा सकते, कुछ नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण की कृपा के बिना, गौरांग की कृपा के बिना कुछ नहीं संभव है। एक क्षण में ही हम भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए हम सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं।
उसका मतलब है हम सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी कृपा ऑलरेडी हो चुकी है। तो भक्त लोग पूछते हैं हमारे ऊपर नहीं हो रही कृपा, ऑलरेडी हो चुकी है। कार्य से पता चलता है। वैसे ही गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि तुम ये गौरांग महाप्रभु को पहचान नहीं पाए, इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं हुई। मैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तुम्हारे ऊपर कैसे हो गई कृपा, मेरे ऊपर नहीं हुई, मैं तो वेदों का पंडित हूं, बड़ा ब्राह्मण हूं। तो गोपीनाथ आचार्य कहते मैं गौर हरि को समझ गया इसलिए मेरे ऊपर कृपा हो गई। जो भगवान को जान लेता है उसके ऊपर कृपा हो जाती है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेतद् विज्ञातम् भवति। कृष्ण को जान लेता है, वो सारी सृष्टि को जान लेता है, कृपा हो जाती है। तो सार्वभौम बड़ा आश्चर्य हो गया, बोले ये तो तुम सर्कल में जा रहे हो। तो ऐसा करके दोनों में शास्त्रों में से विवाद हुआ और गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि तुम नहीं जान सकते इस कलयुग के अवतार को, ये छन्न अवतार है, इनका नाम है त्रियुगी। कृष्ण का नाम है त्रियुगी। त्रियुगी मतलब सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में आते हैं, लेकिन कलयुग में छन्न रूप में आते हैं, छुप के आते हैं, छुप के। इसलिए उनका वेदों में उन्होंने भगवान ने कह दिया है कि मेरा कलयुग में जो अब स्वयं मैं आने वाला हूँ उसका उल्लेख वेदों में नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको त्रियुगी कहा गया। तो भी करभाजन मुनि से नहीं रह गया। भागवत में एकादश स्कंद में उन्होंने बोल ही दिया कि कलयुग में भगवान आने वाले हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तनै प्रायैर् यजन्ति सुमेधसा। लेकिन छुप के उनके श्लोक सब वेदों में छुप के हैं, पुराणों में, इसलिए उनको छन्न अवतार कहा गया है। क्यों छन्न अवतार कहा गया? क्योंकि कलयुग के सबसे बुद्धिमान लोग ही उनकी पूजा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। और निताई की सब नकली भगवानों को जल्दी मान लेंगे। आजकल देखिए आप किसी के घर में जाएंगे तो कितने सब भगवान हैं, लेकिन गौर निताई का फोटो नहीं है। क्यों? हर दिन कोई नए भगवान आ रहे हैं, लेकिन जो वेदों के में उल्लेख है उसको नहीं मानते। इसीलिए प्रमाण यह है कि उनके ऊपर कृपा नहीं हुई है और आप सबके ऊपर कृपा हो गई है कि आप गौर निताई की भक्ति कर रहे हैं और उनकी आराधना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रील व्यासदेव और आदि ब्राह्मणों ने भी भगवान कृष्ण, वेद व्यास जी तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि के समय में भी वेद व्यास जी मौजूद थे। जब युद्ध हो रहा था तब भी वेद व्यास जी युद्ध को देख रहे थे। इसलिए जब धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा युद्ध में क्या हो रहा है, तो वेद व्यास जी ने वहाँ से सिग्नल भेजा और संजय वेद व्यास जी का शिष्य था, इसलिए संजय ने गुरु के हृदय से एंटीना को पकड़ा, रिसीवर बन गया संजय को सब दिखाई दिया कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा था, क्योंकि उनके संजय के गुरु वेद व्यास जी भी तो कुरुक्षेत्र में मौजूद थे। वो सब देख रहे थे, भगवान की वाणी को सुन रहे थे, गीता को। इसलिए एक बार गीता बोलने से पहले कृष्ण ने अर्जुन का परीक्षा किया। कृष्ण ने बोला तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम पूछो वेद व्यास भी है, उनसे प्रश्न करो। कृष्ण ने बोला मुझे कृष्णम वंदे जगत गुरु, आपके जैसा जगत गुरु मिला है। वेद व्यास जी तो आपके साहित्यिक अवतार है, कृष्ण के अवतार हैं वेद व्यास, साहित्यिक अवतार, अंश शक्त्यावेश अवतार है। मतलब वेद व्यास जी हमारे जैसे जीव हैं, लेकिन भगवान ने उनको ऐसा ज्ञान दिया है, शक्ति दिया है
वेदों को लिखने के लिए, एक वेद यजुर्वेद को 4 वेद बनाने के लिए 4 वेद में से फिर वे उपनिषद, फिर वेदांत सूत्र, फिर इतिहास, फिर पुराण, फिर यामल, फिर तंत्र आदि, ये सब आगम, ये सब लिखने के लिए वेद व्यास जी को भगवान ने ये स्फूर्ति दिया, इसलिए उनको साहित्यिक अवतार कहते हैं। जो भी जीव को भगवान कोई स्पेशल कार्य करने के लिए शक्ति देते हैं उनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। जैसे हम प्रभुपाद जी को भी शक्त्यावेश अवतार मानते हैं, क्योंकि उनके आने से पहले अमेरिका में, यूरोप में कोई कृष्ण की भक्ति नहीं करता था, गौरांग महाप्रभु को कोई नहीं जानता था, इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी गुरु की शक्ति से उनको शक्त्यावेश हो गया। उन्होंने कुछ ऐसा वस्तु करके दिखाया जो भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले से लिखा हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले से कहा था 1896 में एक ग्रंथ में कि ऐसा समय आएगा जब गोरे गोरे लोग जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने वो करके दिखाया, भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा को पूरी किया। तो इसलिए शक्त्यावेश बोलते हैं उनको, जो जीव होते हैं लेकिन कुछ भगवान की शक्ति से विशेष कार्य करते हैं, क्योंकि जब तक भगवान की शक्ति हमारे शरीर में नहीं आती है तब तक हम कोई विशेष कार्य नहीं कर सकते हैं। कली काले धर्म आचे नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति विना तार नाही प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति विना, कृष्ण शक्ति विना तारो नाही प्रवर्तन। ये नाम का प्रचार, इतने सब ग्रंथ लिखना, ये सब कृष्ण की शक्ति होनी चाहिए तब इसका प्रचार होता है। ये नहीं कर सकते हैं भगवान की शक्ति के बिना। तो कोई भी भक्त इस संसार में अच्छा भक्ति का कार्य करता है तो समझ लेने का कि उसके शरीर में कृष्ण की शक्ति आ गई है, थोड़ी सी मात्रा में आ गई है, फिर ही तो ये इतना अच्छे अच्छे कार्य कर पा रहा है। कृष्ण शक्ति के बिना ये संभव नहीं। तो इसलिए कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन। तो इस प्रकार हम आज की कथा अंत करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी का जन्म भी 1896 में हुआ। जिस साल में भक्ति विनोद ठाकुर ने पहला ग्रंथ अमेरिका में भेज दिया, चैतन्य शिक्षामृत, और उसमें घोषणा कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु की महिमा सारे पृथ्वी में फैलने वाली है, उसी साल में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। मतलब भगवान ने दिखा दिया कि भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी प्रभुपाद ही पूरा करेंगे। एक्चुअली और भी चैतन्य महाप्रभु की महिमा फैलने वाली है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला था कि अगर हर एक नगर में, ग्राम में, पृथ्वी के चैतन्य महाप्रभु के गौर निताई के मंदिर बनेंगे। श्री गौरांग महाप्रभु अति अल्प समय पृथ्वी ते प्रत्येक नगरे ते ग्रामे ते उपास्य भगवान होते छिलेन। भगवान गौरांग की उपासना हर एक नगर में होगी, ग्राम में होगी। तो वो भविष्यवाणी और भी बाकी है, उसको और भी पूरा होगा। समय आएगा जब पूरी पृथ्वी को गौरांग महाप्रभु की शरणों में आना ही पड़ेगा। ये 10,000 और 5-7 हज़ार साल बाकी हैं, उसमें ये सब होगा। हमारे जीते जी तो होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ज़रूर होगा। और भी 48 साल तक, 24 साल नवद्वीप में और 24 साल पुरी में भगवान ने लीला किया। आदर्श गृहस्थ का धर्म नवद्वीप में सिखाया और आदर्श सन्यासी का धर्म पुरी में सिखाया।
नाम संकीर्तन से अपने जीवों का उद्धार किया। नवद्वीप में, श्रीवास आंगन में, और राधा के भाव का आस्वादन नाम संकीर्तन से पुरी में किया, गंभीरा में। तो दोनों उनकी लीलाएं अलौकिक हैं। और जब से वो आए हैं तब से एक सोने का युग चालू हो गया है। कलयुग में जो युग गौरांग के नाम से, प्रभुपाद जी भी जब नौका में गए जलदूत में तो उन्होंने लिखा कि तारा इच्छा बलवाना पाश्चात्य ते ठाना ठाना प्रचार होई बे गौरांगेर नाम। ये सारे देशों में, सारे शहरों में गौरांग का नाम का प्रचार होगा। फिर लोग अपने आप महामंत्र लेंगे। इसलिए ऑलरेडी प्रचार हो रहा है और भी प्रचार बढ़ेगा। गौरांग महाप्रभु के महान भक्त और सारे देशों में जन्म लेंगे। भगवान अपने भक्तों को भेजेंगे और भी प्रभुपाद जी के अनुयायियों को और भक्तों को भेजेंगे। किसी भी तरह इस संसार में जीव कलयुग के ये भगवान के बारे में जानना चाहिए, नहीं तो जिसके लिए भगवान आए हैं वो लोग ही भगवान को नहीं। तो बड़ा दुर्भाग्य है, उनके लिए ही भगवान आए हैं, वही लोग भगवान को नहीं। जहाँ लागी प्रभु आइला सही लोग महाप्रभु ने ना चिन्हित पार, ना चिन्हित, जान नहीं पा रहे। इसलिए हम भी कुछ ऐसा आइडिया लगा रहे हैं जिससे गौरांग महाप्रभु को सब जाने। मुंबई में, सारे देशों में उसके लिए थोड़ा एक कुछ तरकीब करना पड़ेगा जिससे जल्दी से जल्दी लोग इस अवतार को जानेंगे। धीरे धीरे ऐसा कुछ प्रभुपाद जी कहते थे चैतन्य चरितामृत में कि एक सन्यासी को नया नए मार्ग निकालने चाहिए जिससे भगवान की महिमा फैले शास्त्र के अनुसार। तो इस प्रकार से हम भी न करेंगे कि लोग आकर्षित हो पाएं निताई और गौर के प्रति, और फिर पूरा विश्व में शुभ हो जाएगा। तीसरा महायुद्ध भी नहीं आएगा। अगर लोग गौर निताई को मानने लगेंगे तो फिर पृथ्वी में युद्ध नहीं आएगा, सब शांति होगा, प्रेम संकीर्तन। कल की अवतार तो वो भगवान कृष्ण नहीं है, वो जीव है, हमारे जैसे आत्मा है। वो आएंगे, वो भी शक्ति आवेश अवतार हैं। वो आएंगे 4,27,000 साल के बाद, तो और बहुत टाइम बचा है। और वो उनकी संबलापुर नाम के गांव में उनका जन्म होगा। पद्मावती उनकी पत्नी होगी और वो पहले तो जन्म लेंगे, फिर वो छुपे रहेंगे। वो तभी 4,27,000 साल के समय में पृथ्वी में सब इतने इतने छोटे हो जाएंगे सब लोग। हाँ, क्या कहते हैं उसको? हाँ, उसको क्या कहते हैं, कुछ नाम है उसको। बौना हो जाएंगे सब। हाँ, और 10-15 साल तक लोग जिएंगे। सब पापी दुष्ट हो जाएंगे। उसमें भी बौना लोग अपना अपना छोटा छोटा घर बनाएंगे और बौना लोग के राक्षस लोग बौना लोगों को मारेंगे। सब बहुत पाप चलेगा पृथ्वी में। पूरी पृथ्वी दूषित हो जाएगी, पूरे बौने 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 से भर जाएगी। एक वर्णा भविष्यन्ति। फिर वापस सतयुग लाने के लिए 4,27,000 साल के बाद वापस सत्ययुग चालू होगा। उसके लिए भगवान को पृथ्वी को साफ करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान किसी आत्मा को ये शक्ति देते हैं कल की बनने के लिए, कल की अवतार। और भगवान 30 साल तक घूमेंगे और अपनी सेना को एकत्रित करेंगे। एक्चुअली भगवान को कोई सेना की ज़रूरत नहीं है कल्कि को,
लेकिन पृथ्वी पे उनके जो जो थोड़े थोड़े कोई ब्राह्मण, मतलब भक्त, ब्राह्मण तो नहीं रहेंगे लेकिन कोई भक्त रहेंगे, 14,400 इतने सब जो भी भक्त रहेंगे उनको वो इकट्ठा करेंगे और बाद में विशाल घोड़े पे बैठ जाएंगे। बहुत बड़ा घोड़ा होगा, ये पेड़ से भी ऊंचा, विशाल घोड़े पे बैठ जाएंगे और सब बौने लोगों को काटेंगे जैसे हम घास को काटते हैं। खच खच खच। उनका तलवार बहुत लंबा होगा। कल्कि अवतार का एक साथ हजारों को काटेंगे, खाली पापी ही बचेंगे पृथ्वी में। इसलिए भगवान न करे वो समय हमें देखना पड़े, वैष्णवों को कभी वो समय देखना नहीं पड़ेगा कि वो बहुत खराब समय आएगा। तो उसके पहले ही तो गौरांग महाप्रभु और कल्कि अवतार की हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल्कि तो केवल जीव आत्मा है, शक्ति आवेश है, ये तो स्वयं अवतारी हैं राधा कृष्ण के युगल स्वरूप, और ये केवल 864 करोड़ साल में एक कलयुग में आते हैं। जो 2000 कलयुग बीतते हैं उसके बाद एक कलयुग में गौरांग आते हैं और एक द्वापर में कृष्ण आते हैं, लेकिन कल्कि तो हर कलयुग में आते हैं, हर कलयुग में आते हैं कल्कि अवतार। तो इसलिए ये कलयुग बड़ा ही धन्य है और हमारा जन्म ये कलयुग में हुआ, बड़ा आश्चर्य है, कितने भाग्यवान हैं। यही कलयुग में हमारा जन्म, दूसरे कलयुग में जन्म होता था तो गौरांग महाप्रभु के बारे में कोई मंदिर भी नहीं होता था, कुछ नहीं, कोई जानकार है। इसी कलयुग का प्रभु जी जब लास्ट होगा तो तभी वो कलयुग आएगा ना। यही चलते चलते जब समय बीतेगा, कलयुग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 3102 BC में कलयुग चालू हुआ, मतलब आज कलयुग का 5100 3102 2111 मतलब 5113वां साल चल रहा है, 5113वां साल कलयुग का अभी चल रहा है। तो और कलयुग का टोटल अवधि है 4,32,000 साल, उसमें से 5,000 साल बीत गए हैं, तो 4,27,000 साल बाकी। हाँ, वो आए 1486 में, मतलब कितना हुआ, 511 और 14 525वां साल चल रहा है। ये अभी हमने पुरी में राष्ट्रीय भगवान की 500वीं शताब्दी मनाई। 1510 में भगवान जगन्नाथपुरी में आए थे, तो 2010 में बड़ा ही उत्सव हुआ था पुरी में, हजारों वैष्णव। 500 साल सेंटेनियल, क्या कहते हैं उसको, नहीं सेंटेनियल, तो सोने का युग शुरू हो गया। और कोई प्रश्न है? तो ये वर्तमान समय में जो हमारा मन है, ये हमारे साथ भगवान के धाम में जाता है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो ये जो हमारा मन है वही भगवान के धाम में जाता है, या दूसरा मन होता है? ये मन तो भौतिक पदार्थ है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म भौतिक पदार्थ है। तो जब तक ये मन रहेगा तब तक हम गोलोक में भी नहीं जा पाएंगे।
अभी जो हमारा मन है, अभी जो हमारी बुद्धि है, अभी जो हमारा अहंकार है, ये तीन वस्तु जब तक रहती है तब तक हम गोलोक में नहीं जा पाते। तो गोलोक में जाने के लिए हमारे आत्मा के अंदर हमारा दिव्य शरीर बीज के रूप में छुपा हुआ है, वो धीरे 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 बढ़ता है श्रवण कीर्तन करने से, और उस दिव्य शरीर के अंदर आध्यात्मिक मन रहता है। आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक अहंकार। ये अहंकार होता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। ये आध्यात्मिक तीन वस्तुएं आध्यात्मिक शरीर में रहती हैं, मतलब ये मन गोलोक में नहीं आता है। महामाया के अवतार थे। नहीं, हरिदास ठाकुर की परीक्षा 2 बार हुई है। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, चैतन्य भागवत भी पढ़ेंगे, तो एक बार तो वो रामचंद्र खान ने उस वेश्या को भेजा जो बंगाल की सबसे सुंदरी थी, वो हरिदास ठाकुर को भेजा, खेतुरी के बाजू में भेजा। वो वेश्या बड़ी वैष्णवी बन गई, लेकिन हरिदास ठाकुर की दूसरी बार परीक्षा करने के लिए स्वयं माया देवी भी आ गई थी, वो गुफा में, बेनापोल जंगल में। 2 बार हुआ और दोनों बार उनको वैष्णवी बना दिया। माया को भी दीक्षा दे दिया और वेश्या को भी वैष्णवी बना दिया हरिदास ठाकुर की भक्ति से। किसी के द्वारा जन्म नहीं ली थी। कौन? नहीं, माया तो शंकर जी के साथ रहती है पार्वती के स्वरूप में, तो वो आ गई। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माइक निकाल, महाराज जी का माइक निकाल दो। आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर जी ने हमें श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक क्रमांक 7 के ऊपर श्रवण कराए, और इसमें महाराज जी हमें यह भी बताए कि भगवान जब हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका जा रहे थे, तो उस समय वेद व्यास जी और भी हस्तिनापुर में रहने वाले ब्राह्मणों के द्वारा पूजित होकर के गए। यद्यपि भगवान क्षत्रिय थे, क्षत्रिय को चाहिए कि वो ब्राह्मण से सेवा न ले, लेकिन भगवान किसी भी जाति के घर पर अवतार है, लेकिन वो किसी भी अवस्था में वो अपने दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान ने वराह का अवतार लिया, सुअर का अवतार लिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सुअर हो गए, सुअर के जाति हो गए, उनको देखना नहीं चाहिए, उनको पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान किसी भी स्थिति में अपने दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। जैसे और हम सभी को ये सब शिक्षा देने के लिए भगवान ये सब अवतार लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब शिक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे थे, उस समय गोस्वामी जी लिखे कि जाके वेद श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े बहुत गोहारी। जिसके श्वास से चारों वेद प्रकट होते हैं, वो हरि पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा कौतुक है। परंतु वास्तव में भगवान जो है हम सभी को शिक्षा देने के लिए आते हैं, यहाँ पर लीला करते हैं। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए। हमारे गांव में मैं अभी गया था, तो ब्राह्मण देवता थे, मैंने उनको बोला कि आप कृष्ण की भक्ति करो, तो वो ऐसा बोलते हैं, राम तो हम ब्राह्मणों की सेवा करते थे, तो हम उनकी भक्ति क्यों करें? राम ब्राह्मणों की सेवा करते थे और हम ब्राह्मण हैं, तो हम उनकी सेवा करें, क्यों करें? ऐसे आज के ब्राह्मणों का भाव है।
क्योंकि वो भगवान को जानते नहीं। भगवान किसी भी अवस्था में दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। और आज के श्लोक में महाराज जी ने बताया कि भगवान जब जा रहे थे तो सभी ब्राह्मणों के द्वारा पूजित होकर के गए। तो महाराज जी ने बहुत ही विस्तार से हमें और भी अनेक उदाहरणों से समझाया। इसलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार से आपसे बहुत शाम हो गया। रामचंद्र जी के तो कुल गुरु वशिष्ठ जी थे। हाँ, और उनके अस्त्र शस्त्र की विद्या देने वाले विश्वामित्र जी थे। भगवान के भी कई गुरु होते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के 2 गुरु ईश्वर पुरी और केशव कार्तिक है ना। तो शाम को भी आप सभी यहाँ पर आइए और महाराज जी के मुखार से कथा का श्रवण कीजिए और अपने जीवन को हरे कृष्ण।